हमारी व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। जब भी प्रभु शिष्यों से बातें करते थे, वे स्वर्ग राज्य के विषय में बातें करते थे, स्वर्ग राज्य के विषय में शिक्षा देते थे, स्वर्ग राज्य के मूल्यों, स्वर्ग राज्य के कानून, स्वर्ग राज्य की महिमा और स्वर्ग राज्य की समता, और इन सब बातों को सुनकर शिष्य अत्यधिक उत्सुक थे और वे सवाल पूछते थे कि स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है, कि प्रभुवर क्या आप स्वर्ग के राज्य की स्थापना करेंगे, क्या आप कोई संस्थान खोलेंगे। ईसा ने उन्हीं की समझ के अनुसार उन्हें बताया। गणना ग्रंथ में अध्याय 12 पद संख्या 3 में मूसा नबी के बारे में कहा गया है कि मूसा अत्यंत विनम्र था और वह पृथ्वी पर सब मनुष्यों से विनम्र था। जो विनम्र है वही स्वर्ग में सबसे ऊंचा है। आज हम इस पर विशेष चिंतन करें। 12 अगस्त 2025 19वां सामान्य सप्ताह मंगलवार। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्याएं 1 से 5, 10 और 12 से 14 तक। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्याएं 1 से 8 तक। जो लड़ाई जीतता है, युद्ध जीतता है, चाहे वो राजा हो, सेनापति हो, सैनिक हो, उसे वीर कहा जाता है, विजेता कहा जाता है। जो संसार में बाहरी जगत में जीतने वाले को वीर कहा जाता है, लेकिन जो स्वयं को जीतता है, अपने ही भीतर के अहंकार को जीतता है, उसे महावीर कहा जाता है। इस संसार में सबसे बड़ी जीत स्वयं पर जीत है, खुद पर जीत है। स्वयं का, खुद का बिगड़ा हुआ रूप ही अहंकार है। अहंकार पर जीत सबसे बड़ी जीत है। इसीलिए इस धरती पर सबसे बड़ी शिक्षा व्यवस्था अहंकार व्यवस्था है, अहंकार नियंत्रण है, ईगो मैनेजमेंट है। अगर शायद ईसा से पूछा जाता कि आप कौन सा संस्थान खोलेंगे, तो वे कहते अहंकार नियंत्रण, अहंकार विसर्जन, ईगो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन। संत पौलुस गलातियों के नाम लिखे गए पत्र अध्याय 2 पद संख्या 20 और उसके आगे कहते हैं कि अब मैं नहीं जीता, अब मैं मतलब मेरा अहंकार नहीं जीता, मर गया, प्रभु अब मुझ में जीता है। कबीर ने, जो इस उत्तर भारत में रहे, बहुत थोड़े शब्दों में इसका बड़ा अर्थ निकाला है। बारी फेरी बली गई, जीत देखी तित तू। जब मैंने स्वयं को देखा, मेरा अहंकार निकला, तब प्रभु आप दिखाई दिए। जब मैं था तब हरि नहीं, जब तू है तो मैं नाही। हे प्रभु, जब मैं था, मेरा अहंकार था, तब आप मुझ में नहीं थे, और जब अहंकार मर गया, निकल गया, तो आप मुझ में हैं। प्रभु ने स्वर्ग के राज्य के भेद को शिष्यों को बताया। प्रभु ईसा सर्वोत्तम गुरु थे और किस तरह से वे एक बच्चे को दिखाकर शिष्यों के सामने स्वर्ग राज के बड़े भेद को, रहस्य को उनके सामने खोलते हैं।
जब तुम इस बच्चे जैसे नहीं बन जाओगे, स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं करोगे। बच्चे जैसा, इसका धर्मशास्त्र में अर्थ है अहंकार रहित होना, सुंदर कोमल से कहीं ज़्यादा अहंकार रहित होना। संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 11 में ईसा कहते हैं कि धरती पर कोई बड़ा है तो वह यूहन्ना बपतिस्ता। उसकी विनम्रता, उसकी प्रज्ञा, उसके शब्दों में ईश्वर की वाणी, आत्मा से भरा हुआ, प्रार्थना करने वाला लेकिन अहंकार रहित व्यक्ति। बच्चों में अहंकार रहित होना उनकी सबसे बड़ी प्रत्यक्ष ईश्वर के राज्य में होने का लक्षण है। संत मार्कुस के सुसमाचार में अध्याय 9 पद संख्या 33 में ईसा ने अपने शिष्यों को लड़ते हुए पाया और उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे थे, और वे चुप रहे। और ईसा ने उनसे कहा, बच्चों को दिखा करके कहा कि जब तक तुम इस बच्चे जैसे नहीं बन जाओगे, स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं करोगे। उनकी लड़ाई अहंकार की लड़ाई थी। जहाँ भी लोग रहते हैं अहंकार की लड़ाई होती है। परिवार में पति पत्नी के बीच, भाई भाई के बीच, बहन बहन के बीच, संस्थाओं में, समुदायों में सबसे बड़ी लड़ाई किसकी है? अहंकार की है। शिष्यों के बीच संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 35 और उसके आगे 2 भाइयों यूहन्ना और याकूब, जबेदी के 2 पुत्रों की महत्वाकांक्षा के बारे में चर्चा है। एक दाएं और एक बाएं बैठना चाहता था। दूसरे शिष्य इससे प्रभावित हुए, पर ईसा ने उनसे कहा कि जो पहला होना चाहता है वह अंतिम हो, वह सेवक बने। तुम बड़े बनो, तुम्हें बड़े बनना है, पर अपने वरदानों को सदुपयोग करो, गुण को, शक्तियों को, और सेवा के द्वारा ऊंचाई तक पहुँचो। आज के पहले पाठ में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा है। अब मूसा जो वर्षों तक अपने उस समुदाय को, जिसे वो मिस्र से निकाल लाया था, उसे छोड़ने का समय आ गया और उसने अपने एक उत्तराधिकारी को चुना, जोशुआ, जो एक सेनापति था, जो मूसा के परिवार का नहीं था, लेकिन एक अच्छा नेता दूसरे अच्छे नेता को चुनता है, तैयार करता है, उसे उत्साहित करता है, उसे अपनी व्यक्तिगत बातें और आशीर्वाद देता है। कई बार कई स्थानों में, समुदायों में नेतृत्व परिवर्तन नहीं होता। इसी कारण संस्थान, समुदाय मर जाते हैं। ईसा ने पेतरुस को अपना नेतृत्व सौंपा। इसी तरह से हम जहाँ भी रहें, हमारे बाद में जो आएगा हमें उसे नेतृत्व सौंपना है। प्रभु ईश्वर के राज्य के बारे में, स्वर्ग राज्य के भेद के बारे में हमें बताते हैं। हम मूसा की तरह, संत पौलुस की तरह, कबीर की तरह, ईसा मसीह की तरह विनम्र भाव को अपना स्वभाव बनाएं और सतत विनम्रता के मार्ग पर चढ़ें और आध्यात्मिक ऊंचाई पाएं। कई हमारी समस्याएं व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामुदायिक अहंकार से जुड़ी हुई हैं। हम अहंकार नियंत्रण, अहंकार व्यवस्था, ईगो मैनेजमेंट के लिए कदम उठाएं और प्रार्थना करें। आमीन।